यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, वह टॉपिक आपका है अव्यय। यहाँ से भी 1 से लेकर 2 प्रश्न जरूर आएंगे, ये कन्फर्म है और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। अव्यय कहते किसे हैं, आइए उसकी परिभाषा देख लेते हैं। या फिर अव्यय कहिए इसे, या फिर कहिए अविकारी शब्द। आप जो भी नाम कहना चाहे कह सकते हैं। परिभाषा की बात करें, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं या फिर अव्यय कहलाता है। यह शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए आदि। ये सभी शब्द क्या हैं, अव्यय हैं। अगर इनके प्रकार के बारे में बात करें तो अव्यय के भेद की बात करें तो अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला आपका है क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बारे में हम देख लेते हैं। अव्यय के प्रकार में पहला आपका है क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा जो बनती है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे भी दिया गया है यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे, तेज, आज, कल, ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और आपको बता दें, इस क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है कालवाची क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा जो होती है, वह शब्द जो क्रिया के समय के बारे में बताए। मतलब जब कोई वाक्य दिया रहेगा, उसमें जो क्रिया रहेगा उसके समय को जब दर्शाया जाएगा तो आपका हो जाएगा कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। समय का बोध, जो क्रिया के समय को बताएगा वो आपका कालवाची क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे मोहन दिन भर पढ़ता है। मोहन दिन भर पढ़ता है। क्या करता है मोहन? दिन भर पढ़ता है। देखिए, ये समय का बोध करा रहा है, मतलब दिन भर, पूरे दिन जो मोहन पढ़ता रहता है, तो आपका हो गया कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है वो आपका है स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। जहाँ पर जिन वाक्य में स्थान को दर्शाया जाएगा, किस तरह से हम उस स्थान को पकड़ेंगे या फिर पता करेंगे कि ये स्थान के बारे में दर्शाया जा रहा है या नहीं, या फिर स्थानवाची क्रिया विशेषण है या नहीं, इसके लिए आपको किधर या फिर कहाँ से प्रश्न पूछना है। दिए गए वाक्य में जब आप किधर या फिर कहाँ से प्रश्न पूछेंगे तो आपको एक उत्तर मिलने की संभावना बनेगी, और अगर ऐसा होता है तो आपका जो वाक्य रहेगा वो आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन कहाँ जा रहे हो। मोहन कहाँ जा रहे हो, या फिर मोहन कहाँ जा रहा है। कहाँ मतलब कहीं तो जा रहा है, स्थान दर्शाया जा रहा है, तो घर जा रहा है या फिर मार्केट जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया को दर्शाया जा रहा है, स्थान को दर्शाया जा रहा है, इसीलिए आपका हो जाएगा स्थानवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो वाक्य आएंगे उसमें आपका आएगा यहाँ, या फिर वहाँ, या फिर इधर, या फिर उधर, या जिधर, या फिर ऊपर,
ये सभी क्या है, स्थान के बारे में दर्शाया जा रहा है इसमें, तो आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो तीसरा क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है वो आपका है परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो वाक्य दिया रहेगा उसके क्रिया के मात्रा का बोध कराया जाएगा, मतलब या फिर मात्रा का बोध होगा। दिए गए वाक्य में क्रिया की मात्रा का बोध जब होगा तो आपका परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे वह बहुत रोता है, मात्रा दर्शाया जा रहा, देखिए यहाँ पर रोना क्या है, क्रिया, इसकी मात्रा क्या है, बहुत। क्रिया की मात्रा का बोध हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, राम थोड़ा खाता है, खाना क्रिया है, कितना, थोड़ा, ये आपका मात्रा दर्शाया जा रहा है। एक और ट्रिक आपका बन सकता है, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय के वाक्यों में अगर आप कितना से प्रश्न करेंगे तो उत्तर आपका मिलेगा या फिर उत्तर मिलने की संभावना बनेगी, तो आपका हो जाएगा परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे यहाँ पर देखिए, राम बहुत रोता है, कितना रोता है, बहुत रोता है, ये आपका क्या है, यही परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय को भी आप आसानी से बाहर कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। राम थोड़ा खाता है, कितना खाता है, थोड़ा खाता है, तो आपका परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय इसमें क्या है, थोड़ा है। इस तरह से आप अव्यय को भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो प्रकार आपका है क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा प्रकार जो आपका है वो आपका है रीतिवाचक या फिर रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय का होता है जिसमें आपका क्रिया के ढंग या तरीका के बारे में बताया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, शिशु अचानक रोने लगा, मोहन तुरंत भाग। तो इसमें देखिए अचानक जो आया है आपका क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपका तरीका बता रहा है कि किस तरह से रोने लगा, अचानक रोने लगा। मोहन तुरंत भाग, किस तरह भाग, तुरंत भाग। वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे जब आए, वह धीरे धीरे चलता है, किस तरह चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये आपका क्या बता रहा है, ढंग, तरीका बताया जा रहा है। किसके अंतर्गत आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। दोस्तों ये आपका पहला जो अव्यय का प्रकार, उसके अंतर्गत जो 4 प्रकार आएंगे उनके बारे में हो गया। आइए दूसरा हम देख लेते हैं पॉइंट। दूसरा अव्यय जो आपका है संबंध बोधक अव्यय, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे के ऊपर, के नीचे, के बाद, इस तरह से जब वाक्य आएंगे तो आपका जो होगा वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे एक प्रकार से वो समझ सकते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम, उसके बाद आपका क्या आएगा, अव्यय आएगा, उसके बाद फिर संज्ञा या सर्वनाम आएगा, उसके बाद आपका क्रिया आएगा। इस तरह से जब आपके वाक्य आए तो आप जान लीजिए संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत वो आएगा और वह दिए गए वाक्य में संबंध बता रहा है। जैसे देखिए, मोहन
रात भर बांसुरी बजाता है। मोहन रात भर बांसुरी बजाता है। तो इसमें एक रात भर क्या होगा, यह आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। बांसुरी और मोहन, मोहन कब तक या फिर बांसुरी का संबंध कितना है, कब तक बजाता है, रात भर बजाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कि आपका संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा आपका जो अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे में आपका और आएगा तथा क्योंकि आएगा, इस तरह से अव्यय उसमें प्रयोग किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम घर जाता है लेकिन खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता। राम घर जाता है लेकिन खाना नहीं खाता। क्या ये दोनों वाक्य कौन जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन। तो लेकिन आपका क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से समुच्चय बोधक अव्यय काम करता है। अगला जो आखिरी आपका अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें जो वाक्य आएगा वो आपका आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भाव को प्रकट करेगा। जैसे वाह, अरे, हाय, इसमें आश्चर्य की बातें हो रही है तो आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो वाक्य प्रयोग किया जाएगा उसके जस्ट बाद, जो अव्यय प्रयोग होगा उसके जस्ट बाद आपका इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करते हैं अब भी आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।